राजा का जादुई कबूतर। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजा शासन करता था। वह बहुत दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह बहुत अकेला महसूस करता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। हर रोज वह अपने महल की छत से गांव की ओर देखता और सोचता कि उसकी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। एक दिन राजा महल के आंगन में बैठा हुआ था, जब अचानक एक सफेद कबूतर आकर उसकी गोदी में बैठ गया। कबूतर की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राजा ने कबूतर से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? कबूतर बोला, मैं एक जादुई कबूतर हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। राजा ने कबूतर से कहा, मेरे पास एक ही इच्छा है। मैं एक संतान चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। कबूतर ने उसकी इच्छा सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, हर इच्छा का परिणाम होता है। तुम एक संतान पाओगे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी चुनौती भी आएगी। कुछ महीनों बाद राजा की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरा महल खुशी से झूम उठा। राजा ने कबूतर का आभार व्यक्त किया और उसे अपने आशीर्वाद से भर दिया। लेकिन जैसे ही वह खुशी मना रहा था, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब होने वाला है। कबूतर की चेतावनी सच साबित होने वाली थी। राजा का बेटा बड़ा होने लगा और साथ ही एक दिन उसने अपनी जादुई शक्तियों का पता चला। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने इन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने गांव वालों को तंग करना शुरू कर दिया और अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाने लगा। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। अब वह समझ चुका था कि शक्तियों का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। राजा ने सोचा कि अब उसे इस स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। वह जादुई कबूतर के पास गया और उससे मदद मांगी। कबूतर ने कहा, तुम्हें अपने बेटे को समझाने की जरूरत है और अगर वह नहीं सुधरे तो तुम उसे अपनी शक्ति वापस ले लो। राजा ने इस सलाह को माना और अपने बेटे से बात की, लेकिन वह नहीं माना। राजा ने अंतिम निर्णय लिया। उसने अपने बेटे की शक्तियां छीनने का साहसिक कदम उठाया। एक रात उसने कबूतर को बुलाया और कहा, अब मैं अपने बेटे की शक्तियां वापस ले लूंगा ताकि वह एक अच्छा इंसान बने। कबूतर ने उसे चेतावनी दी, यह तुम्हारा अंतिम कदम होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा फिर से तुम्हारे पास नहीं लौटेगा। राजा ने यह निर्णय लिया और अपने बेटे की शक्तियां छीन ली। जैसे ही राजा ने अपने बेटे की शक्तियां छीन ली, उसका बेटा महल से भाग गया। राजा ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। राजा को बहुत पछतावा हुआ और उसने कबूतर से कहा, क्या मैंने सही किया? क्या मेरे बेटे को बिना शक्तियों के एक सामान्य जीवन मिलेगा? कबूतर बोला, तुमने जो किया वह सही था। एक दिन तुम्हारा बेटा वापस आएगा और वह तुमसे माफी मांगेगा। कुछ सालों बाद राजा का बेटा वापस लौटा, लेकिन अब वह एक समझदार और परिपक्व युवक बन चुका था। उसने राजा से माफी मांगी और कहा, मैंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। राजा ने उसे गले लगाया। अब राजा और उसका बेटा मिलकर राज्य का संचालन करने लगे। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की और यह कहानी अब पूरे राज्य में एक आदर्श बन गई। जादुई कबूतर फिर से राजा के पास आया और कहा, तुमने अपने बेटे को सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाता है। अब तुम दोनों खुशहाल जीवन जी सकते हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक न सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।